मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई द्वारा क्लास 10 और क्लास 12 का कंपार्टमेंट या फिर यूं कहें सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने क्या कहा है, कौन कौन से जो बच्चे हैं कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म खुद फिल करना है या स्कूल से फिल करवाना है, साथ ही साथ जो प्राइवेट कैंडिडेट छात्र हैं वो फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का या इम्प्रूवमेंट का, वो सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को लगातार मैसेज आ रहा था कि सर हम 2021 में सीबीएसई क्लास 10 से एग्ज़ाम दे थे बट उसमें हमारे नंबर कम आए थे, क्या हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? तो वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में क्या कहा है, किस साल तक के छात्र जो है कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, कंपार्ट 1, कंपार्ट 2, कंपार्ट 3 का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, एलिजिबिलिटी क्या है क्लास 10 और क्लास 12 को लेकर, क्लास 10th वाले बच्चे कितने सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं, क्लास 12th वाले बच्चे कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में जारी की है। फीस क्या है, कब से फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, वो सारी जानकारी जो आपको कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेकर चाहिए वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक इल्तिजा है, गुजारिश है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती है कि कंपार्टमेंट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इंप्रूवमेंट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है लाभकारी और इम्पोर्टेंट होने वाली, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर और सारी चीज़ें हमको बताने वाले, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या लास्ट डेट है, फीस क्या रहेगी, कहाँ से फिलअप करना है, वो सारी चीज़ आपको स्क्रीन पर पता चले। चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा सीबीएसई द्वारा 29 मई को एक सर्कुलर जारी किया गया। और सर्कुलर जो जारी किया गया है ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, बट इसमें जो है प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर भी बहुत सारी कुछ बातें हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन को लेकर है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन को लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट कैंडिडेट्स बाय स्कूल्स फॉर क्लास 10 और 12 2023 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पास्ट आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन 2023 मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट दिया गया है क्लास 10th में, क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं, सेकंड चांस कंपार्टमेंट क्या है, फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट क्या है, थर्ड चांस कंपार्टमेंट क्या है, उन सभी के लिए इसमें नोटिफिकेशन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सीबीएसई ने सिंपल तरीके से क्या कहा है कि एज द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड the result of both class 10 and class 12, the process for submission of LOC for supplementary examination both for class 10th and 12th for session 222 and 23 shall start। ठीक है, तो स्टार्ट कब होना है, ये 1 जून से इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। द सबमिशन ऑफ LOC इज़ टू बी डन थ्रू द परीक्षा संगम। तो ये जो आपका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन है इसका ऑनलाइन जो सबमिशन जो फॉर्म है वो 1 तारीख से स्टार्ट यानी 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, थर्सडे से, और ये स्कूल में ही होगा दोस्तों। आप इसे कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म है आप खुद सबमिट नहीं कर सकते हैं, इसे केवल और केवल आप अपने स्कूल के माध्यम से ही सबमिट करवा सकते हैं। जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो खुद सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये किन किन छात्रों को लेकर है वो बात बता देते हैं। तो यहाँ पर दिखा गया है स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर सेशन 22-23 एज रेगुलर स्टूडेंट फॉर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल एंड हुज result has been declared as a compartment should approach the school from which they have appeared in 223 मेन एग्जामिनेशन। तो जिन भी छात्र छात्राओं की कंपार्टमेंट आई है और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन्हें अपने स्कूल को अप्रोच करना होगा, अपने स्कूल में जाना होगा और वहाँ पर आपका जो है कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है फिलअप किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्लास 10 और क्लास 12 वाले वो सभी छात्र छात्राएँ जो इस बार 2022-23 के सीबीएसई एग्जामिनेशन में अपने स्कूल से अपियर हुए थे और उनके कंपार्टमेंट आ गए किसी सब्जेक्ट में, तो वो अपने स्कूल जाएंगे और वहीं पर उनका जो है फॉर्म फिलअप होगा। सारी चीज़ आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे दोस्तों, फीस से लेकर सबमिशन तक और एग्जामिनेशन का सारी डेट आपको पता चलने वाली है, ठीक है।
तो यहाँ पर बी जो सेक्शन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली द स्कूल सेल ऑल्सो कॉन्टेक्ट देयर स्टूडेंट placed in the compartment category and inform them about the supplementary examination। तो स्कूल भी उन छात्र छात्राओं को कांटेक्ट करेंगे जिन्हें का जो है कंपार्टमेंट आया हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनसे स्कूल वाले भी क्या करेंगे, कांटेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है और कैसे कैसे जो छात्र है जो है फर्स्ट और थर्ड कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं द स्कूल सेल सबमिट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट इन द LOC फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 223 as per the condition of eligibility given in Annexure 1. It is also informing to the schools that the student who appeared in session 221 to 22 in full subject as 5, 6, 7 as per the scheme of studies either as a regular student through schools affiliated to the board or as a private student and their result was declared as a compartment and they could also not pass in compartment 222 exam फर्स्ट चांस एंड 2023 एग्जामिनेशन सेकेंड चांस। तो वो भी छात्र जो 2021 में भी एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, बट वो कंपार्टमेंट 2022 में भी पास नहीं पाए और 2023 में भी पास नहीं पाए, तो थर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सच स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली एज ए प्राइवेट स्टूडेंट। वो विद्यार्थी जिन्होंने 2021 और 22 में फुल एग्जामिनेशन दिया था किसी स्कूल की तरफ से, बट वो फर्स्ट चांस में भी पास नहीं हो पाए और सेकंड चांस में भी पास नहीं हो पाए, तो वो थर्ड चांस में एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर ही अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान से नोट कीजिएगा, थर्ड चांस वाले जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो केवल और केवल क्या कर सकते हैं, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पर सिंपल तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है कि कौन कौन छात्र जो है कैसे कैसे आप एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही क्लास 10 और क्लास 12 वाले बच्चे कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं, क्लास 10th वाले वो 2 सब्जेक्ट में और क्लास 12th वाले जो छात्र हैं वो 1 सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के लिए, रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड एज अ कंपार्टमेंट आर एलिजिबल फॉर टू अप्लाई ओनली इन 1 सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर वो कंपार्टमेंट के लिए 1 सब्जेक्ट में तो वो कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते। और रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड विद 6 सब्जेक्ट एंड प्लेस इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट। तो जिन भी छात्रों के क्लास 10th या क्लास 12th में 6 सब्जेक्ट हैं, अगर उनको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, अगर उनकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो किसी एक सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी भी छात्र इंग्लिश में कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट, तो इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में वो क्या कर सकते हैं, कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्लास 12th वाले जिनके 2 कंपार्टमेंट आई, अगर उनके पास 6 सब्जेक्ट है तो 2 में से 1 सब्जेक्ट का ही वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से है रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड डिक्लेयर पास बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट कैन अपीयर इन द फील्ड सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। तो कोई भी जो विद्यार्थी है जो पास आउट है बट किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल बट परंतु पास है, वो भी क्या कर सकता है, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फिलअप कर सकता है बोर्ड में। ठीक है, इसी प्रकार से आपका है रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 एंड डिक्लेयर पास कैन अपीयर इन एनी 1 सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम होंगे तो उसी एग्ज़ाम के आधार पर आप देखें, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो उसमें से किसी एक सब्जेक्ट का आप जो है इम्प्रूवमेंट भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर एज ए कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी 1 or 2 सब्जेक्ट इन विच प्लेस इन कंपार्टमेंट। तो जिस भी सब्जेक्ट में उन्हें कंपार्टमेंट है, किसी एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में भी वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं। इसी प्रकार से इम्प्रूवमेंट भी फिलअप कर सकते हैं किसी 2 सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और इस तरह से वो अपने परफॉर्मेंस को भी सुधार सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कब जो एग्जामिनेशन डेट क्या है।
तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की डेट जो है क्लास 12th वालों के लिए 27 जुलाई, और इसी प्रकार से क्लास 10th का भी जो है 27 जुलाई से ही होगा। अब कौन कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है वो सीबीएसई जल्द इसका डेट शीट जारी करेगी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिस्ट है सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर शेड्यूल ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 क्लास 10th वालों के लिए 17 जुलाई, क्लास 10th वालों के लिए भी 17 जुलाई से ओनली 1 डे होगा इनका, ठीक है। इसके बाद ये सब्जेक्ट दे, यहाँ पर फीस की बात करें तो क्लास 10th और 12th वालों की फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं विदाउट लेट फीस जो है 300 यानी 300 पर सब्जेक्ट, ठीक है। स्कूल इन नेपाल में है तो उन्हें 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। स्कूल ऑफ आउटसाइड इंडिया जो है उन्हें 2000 रुपये फ़ी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब से आप जमा कर सकते हैं, 1 जून से लेकर 15 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, स्कूल से फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। पर सब्जेक्ट के लिए आपको जो देना होगा 300 रुपये देना होगा, ठीक है। स्कूल शेड्यूल फॉर फीस पेमेंट जो है डेट ऑफ, यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है विद लेट फीस अगर हम बात करें तो विद लेट फीस जो है अगर आप इस 15 तक नहीं जमा पाए तो 16 और 17 तारीख आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, तो 2000 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने होंगे, ठीक है ना। ये आपको देख के चलना है कि 2000 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने होगा लेट फीस हो गई तो, ठीक है। ये पूरा डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद फ़ी पेमेंट मेथड जो है वो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से RTGS, NFT से जिस मर्जी कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में ही सारी चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे स्कूल्स के लिए, और ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लास 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। वो सब्जेक्ट है जहाँ जिसमें आप कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का नेम क्लास 10th का भी और 12th का भी दे रखा है, और उसका कोड भी दे रखा है, तो इससे आपको पूरे समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो वो पूरे सब्जेक्ट डिटेल्स हैं सभी टोटल, ठीक है। तो इन्हें आपको देख लेना है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।